नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। देश में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। देश ने ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा। एक मौत के 66 दिन बाद यह नहीं पता चलता कि उसकी मौत कैसे हुई, बल्कि यह पता चलता है कि उसकी मौत की जांच कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंप दिया और बस इतना भर तय होते ही एक राज्य के डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक जो कुछ कहते हैं वो सचमुच सुनने लायक है। उनके बोल सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसी पुलिस अफसर के मुंह में अगर नेता की जुबान डाल दी जाए तो फिर क्या होगा। 130 करोड़ भारतवासियों के 130 करोड़ के नागरिकों की 130 करोड़ भारतवासियों का 130 करोड़ भारतवासियों के 130 करोड़ का देश जानना चाहता है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। बस एक बार आंखें बंद कीजिए और फिर से सुनिए। 130 करोड़ भारतवासियों के 130 करोड़ के नागरिकों की 130 करोड़ भारतवासियों का 130 करोड़ भारतवासियों के 130 करोड़ का देश जानना चाहता है। मैं बहुत खुश हूँ। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। शायद ही देश ने इससे पहले किसी राज्य के पुलिस मुखिया के मुख से ऐसे बोल सुने होंगे। आंखें बंद करके सुने तो यही लगेगा कि ये किसी नेता के बोल हैं, क्योंकि अमूमन नेता ही ऐसे जुमले बोलते हैं। 130 करोड़ भारतवासियों के 130 करोड़ के नागरिकों की 130 करोड़ भारतवासियों का 130 करोड़ भारतवासियों के 130 करोड़ का देश जानना चाहता है। मगर ये नेता नहीं बल्कि बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी पुलिस महानिदेशक है। बिहार के सबसे बड़े पुलिस अफसर गुप्तेश्वर पांडे। मैं बहुत खुश हूँ। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। दरअसल मुद्दा एक मौत का सच पता लगाने का था, पर ठन दो राज्यों की पुलिस में गई थी। मौत के 37 दिन बाद तक मुंबई पुलिस सो रही थी। 38वें दिन अचानक बिहार पुलिस ने अपनी एफआईआर की घंटी बजा दी। घंटी की आवाज मुंबई तक पहुंची। फिर क्या था, पटना से लेकर मुंबई तक शोर मच गया। शोर बहस में, फिर बहस झगड़े में बदल गया। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया और बस उसी फैसले के बाद डीजीपी साहब कैमरे पर आए और फिर क्या खूब बोले। केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है। ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। पर शायद डीजीपी साहब गिनती में थोड़ा गड़बड़ा गए। 130 करोड़ कहकर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और वहां की पुलिस को भी अपनी गिनती में शामिल कर लिया, जबकि वो लोग तो सीबीआई जांच के खिलाफ थे। और ये महाराष्ट्र पुलिस की जीत नहीं बल्कि हार है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। वैसे डीजीपी साहब इतने भर पे नहीं रुके। धारा प्रवाह बोलते बोलते अचानक रिया चक्रवर्ती की औकात तक पर आ गए। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। जरा सोचिए, गलती से बिहार पुलिस ही मामले की जांच कर रही होती और रिया को मुंबई से गिरफ्तार कर पटना ले आती तो क्या होता। नेता तो समझ में आते हैं, पर एक आईपीएस अफसर जांच और अदालती फैसले से पहले ही एफआईआर में नामजद आरोपी के बारे में ऐसी बातें करने लगे तो फिर निष्पक्ष जांच पे कौन भरोसा करेगा। वैसे एक रिपोर्टर ने डीजीपी साहब की रिया की औकात वाली बात पकड़ ली, पलटकर सवाल भी दाग दिया कि ये क्या कह दिया आपने। डीजीपी साहब फिर भी नहीं रुके। पल भर को कुछ सोचा, फिर पूरे दमखम से कहा कि रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, पर इस बार औकात गायब था। अब औकात की जगह हैसियत में तब्दील हो गई।
जी, औकात का मतलब क्या होता है आप बताइए। शोभा देता है, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करें। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है, हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करें। अब ये तो डीजीपी साहब ही जाने कि औकात और हैसियत में क्या फर्क है, पर इतना वक्त नहीं था तब, उन्हें अभी बहुत कुछ बोलना था। और इसी बोलने पर एक रिपोर्टर ने टोक ही दिया, क्या पुलिस अफसर कम नेता की तरह ज्यादा क्यों बोलते हैं। डीजीपी साहब ने पहले तो रिपोर्टर को हड़काया, फिर जवाब दिया। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बोलूं सो बोल रहा हूं। कानून अरे हमारे आप जो बोल रहे हैं, आप तो तैयारी करके आए हैं हमको। आप जैसे लोगों से मैं डिमोरलाइज होने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि संविधान ने देश के इधर आप मोटिवेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको भेजा गया ये आप इसलिए कि सरकार ने हमको बोलने के लिए कहा, इसलिए बोल रहा हूँ। खैर, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार और महाराष्ट्र पुलिस के बीच जारी झगड़ा खत्म हो जाए। खत्म होना भी चाहिए, क्योंकि बात पुलिस और कानून की है। अपराधियों और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अक्सर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाती है। मुंबई में हुए कई आतंकवादी हमलों के सिलसिले में मुंबई पुलिस बिहार तक गई थी। बस दुआ यही है कि आगे ऐसा न हो कि बदले की कार्रवाई के तहत दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे की मदद करने की बजाय उन्हें परेशान करने में ही लग जाए। जो बिहार के डीजीपी ने बिहार पुलिस के पावर को मिसयूज़ करते हुए स्टेटमेंट दी है, इतने बड़े ऑफिसर, इतने रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर होकर उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे, जिससे ये लगता है कि वो एक तरफी कार्रवाई चाहते हैं। अगर बिहार पुलिस के हेड कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो इम्पार्शल होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए, न कि किसी एक ऐसे व्यक्ति की तरह कोई जो पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो मैं उनकी स्टेटमेंट को बड़ी इररेस्पॉन्सिबल मान के ये उम्मीद करता हूँ कि बिहार के डीजीपी होने के नाते, एक स्टेट के डीजीपी होने के नाते ऐसी स्टेटमेंट दे जिससे किसी को भी, एक आम आदमी को ये आभास ना हो कि वो किसी के स्पोक पर्सन है। पर्सनल कमेंट्स आर बेस्ट अवॉइडेड, खासतौर पे सीनियर लेवल पे जो सरकारी अफसर हो और सरकारी काम से ताल्लुक रखता हो, ऐसे मामलों पे जो भी सरकारी अफसर हो उसमें प्रोफेशनल बयान देने चाहिए। और जहां तक किसी भी क्वेरी का ताल्लुक है उसको कन्फाइंस ऑफ प्रोसीडिंग्स जो होती है, कन्फाइंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म रहना चाहिए। मेरिट्स और डिमेरिट्स पे बात करें, पर्सनल कमेंट लाने की जरूरत नहीं है, और खासतौर पे सीनियर लेवल पे। इसीलिए डीजीपी साहब, इस बात का ख्याल रखते हुए आपको भी एक पुलिस अफसर की तरह बोलना चाहिए, न कि नेताओं की तरह। रोहित सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। तो अब सीबीआई को बताना है कि सुशांत की मौत की पहेली है क्या? क्या सुशांत ने खुदकुशी की या फिर कत्ल किया गया? सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम गुरुवार को ही मुंबई पहुंचकर औपचारिक रूप से केस मुंबई पुलिस से अपने हाथ में ले सकती है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जिन 6 लोगों से सबसे पहले पूछताछ होनी है, उनमें एक रिया चक्रवर्ती का भी नाम है। सुशांत केस की जांच से जुड़े जो भी रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पेश किए गए, उसे देखकर पहली नजर में नहीं लगता कि मुंबई पुलिस ने कुछ गलत किया है। हालांकि बिहार पुलिस के साथ जो कुछ मुंबई में हुआ उससे बचा जा सकता था, क्योंकि इससे उनकी जांच पर शक किया जाने लगा। इस मामले की जांच मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र में भी आती है, मगर आरोप प्रत्यारोप को देखते हुए अदालत आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए लोगों के भरोसे और न्याय की खातिर मामले की जांच सीबीआई को सौंपती है। तो अब फैसला हो चुका है, सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी। मुंबई पुलिस का अब इस केस से कोई लेना देना नहीं होगा। सुशांत की मौत के 66 दिन बाद अब कहीं जाकर यह तय हुआ है कि सुशांत केस की जांच कौन करने जा रहा है। पर असली सवाल अब भी बाकी है, सवाल सुशांत की मौत के सच का, उस सच का जिसे सामने लाने की जिम्मेदारी अब सीबीआई की है। तो आइए अब आपको बताता हूं कि सीबीआई को किस सच की जांच करनी है। सुशांत की मौत खुदकुशी है या कत्ल? खुदकुशी है तो खुदकुशी की वजह क्या है? कत्ल है तो फिर कत्ल की वजह क्या है? सुशांत की मौत में रिया का क्या रोल है? सुशांत की मौत में फिल्मी बिरादरी की क्या भूमिका है? क्या सुशांत के पैसों के साथ हेरफेर हुई? हेरफेर हुई तो किसने की? दिशा और सुशांत की मौत के बीच क्या रिश्ता है?
सुशांत के स्टाफ की क्या भूमिका है, सुशांत की बीमारी का क्या सच है, सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितनी सही है, चश्मदीदों के बयान कितने भरोसे लायक हैं, 8 जून को रिया और सुशांत के बीच क्या हुआ था, 13 और 14 जून की कहानी क्या है। बेशक कानूनी तौर पर सीबीआई को सुशांत केस की जांच की जिम्मेदारी बुधवार को मिली है, मगर सीबीआई जांच सुपुर्द किए जाने के बाद से अब तक कई लोगों से पहले ही पूछताछ कर चुकी है, उनके बयान भी दर्ज कर चुकी है। इनमें सुशांत के परिवार वाले भी शामिल हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम पहली बार गुरुवार को मुंबई जाएगी, जहां औपचारिक तौर पर वो मुंबई पुलिस से केस अपने हाथ में लेगी। इसके बाद केस से जुड़े सभी अहम लोगों को सम्मन भेजकर उनसे पूछताछ की जाएगी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मुंबई में जांच की शुरुआत सुशांत के स्टाफ, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती से होगी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि जब तक रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई पुख्ता और ठोस सबूत नहीं मिल जाता, तब तक सीबीआई रिया को गिरफ्तार नहीं करेगी। मुनीश चंद्र पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली, आज तक। सीबीआई जांच को हरी झंडी के बावजूद एक कानूनी पेच अब भी फंसा है, जिसके लिए सीबीआई को बार बार मुंबई पटना के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। खुलासा इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात। जांच भले ही मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दी गई, पर सीबीआई अगर मुंबई में किसी को गिरफ्तार करती है तो उसे ले जाकर पटना की अदालत में पेश करना होगा। इसी तरह मुंबई में सर्च ऑपरेशन के लिए उसे पटना की सीबीआई कोर्ट से ही इजाजत देनी है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंप दी, लेकिन पेंच अब भी मुंबई, दिल्ली और पटना के बीच ही फंसा है। ये उलझन इसलिए है क्योंकि सुशांत केस की इकलौती एफआईआर पटना में दर्ज है। सुशांत केस की सीबीआई जांच की सिफारिश बिहार सरकार ने की। बिहार सरकार की सिफारिश पर ही केंद्र ने सीबीआई जांच की हामी भरी, जबकि सुशांत की मौत मुंबई में हुई। सारे गवाह, आरोपी, सबूत मुंबई में ही है। लिहाजा ऐसे में सीबीआई की जांच का केंद्र भी मुंबई ही होगा और बस इसी वजह से ये केस कानूनी चक्रव्यूह में फंस गया है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कल को सीबीआई सुशांत केस से जुड़े किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करती है, तो गिरफ्तारी के बाद उसे पटना की अदालत में पेश करना होगा और पटना की अदालत में पेश करने से पहले उसे मुंबई की अदालत में पेश कर उसका ट्रांजिट रिमांड लेना होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सीबीआई जांच की बुनियाद पटना में दर्ज एफआईआर है। लिहाजा केस से जुड़ी हर चीज सीबीआई की पटना अदालत में ही पेश की जाएगी, मुंबई में नहीं। जाहिर है इसके लिए सीबीआई की टीम को बार बार मुंबई और पटना का दौरा करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह मुंबई में सर्च ऑपरेशन के लिए भी सीबीआई को पटना की अदालत से मंजूरी लेनी होगी। सुशांत की मौत के अलावा एफआईआर में दर्ज 15 करोड़ के हेरफेर की भी जांच हो रही है। अभी तक ये जांच ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। ईडी ने अपनी ज्यादातर जांच पूरी भी कर ली है, मगर अब सीबीआई भी 15 करोड़ के हेरफेर की जांच करेगी। ईडी की जांच रिपोर्ट से सीबीआई का कोई लेना देना नहीं है। सीबीआई अलग से इस मामले की जांच करेगी। सुशांत की मौत की जांच में एक अहम कड़ी है 15 करोड़ रुपए, जो कि सुशांत के परिवार वालों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार वालों ने गबन किए। इस मामले में पहले से ही ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रही है, लेकिन सीबीआई सूत्रों की माने तो वो नए सिरे से जांच करेंगे और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन 15 करोड़ रुपए का सुशांत की मौत से कोई लेना देना है या फिर नहीं। तो जांच की जिम्मेदारी तय हो चुकी है। अब देखना यह है कि सीबीआई आखिरी नतीजे पर कब पहुंचती है। अगले 3 महीने में, 6 महीने में या फिर साल या सालों लग जाएंगे। मुनीश चंद्र पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।